हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, इसमें होता क्या है, दीज एडजस्टमेंट आर कैरिड एट एवरी सेटअप ऑफ अ थियोडोलाइट बिफोर टेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो जब हम थियोडोलाइट का सेटअप करते हैं तो हमें उसका एडजस्टमेंट करना होता है पहले, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। और इसको एडजस्ट हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 मेन स्टेप होते हैं। इन्हें फॉलो करके हम थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं तीनों को। तो इसका फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप ऑफ अ थियोडोलाइट। तो सबसे पहले हमें थियोडोलाइट को सेट कर लेना है। इसका सेकंड स्टेप है लेबलिंग। तो जो थियोडोलाइट सेट हो गया है उसकी लेबलिंग कर लेनी है। और इसका थर्ड स्टेप है फोकसिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। पैरालैक्स मीन्स होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन की वजह वो हमें किसी दूसरी पोजीशन पे दिखाई देता है। पैरालैक्स मीन्स आप कह सकते हैं टाइप ऑफ एरर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट की फोकसिंग करते हैं और अगर उसमें कोई पैरालैक्स है, मतलब अगर कोई उसमें एरर है, तो उसे एलिमिनेट करते हैं। तो वन बाय वन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सेटिंग अप ऑफ अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इज सेट अप ओवर अ स्टेशन, इट इज एग्जैक्टली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन। तो जो थियोडोलाइट होता है उसे हम स्टेशन पे सेट करते हैं। और इसे कैसे सेट करते हैं कि जो हमारा थियोडोलाइट है वो एकदम सेंटर पे होना चाहिए हमारे स्टेशन के, मतलब स्टेशन के बिल्कुल सेंटर पे थियोडोलाइट का सेटअप होना चाहिए। इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ लैग एडजस्टमेंट। इसके जो लैग्स होते हैं उसकी हेल्प से हम ट्राई करते हैं इसे लेवल करने की। तो अप्रोक्सीमेटली लेवल हो जाता है, लेकिन और अच्छी तरह लेवल करने के लिए हम यूज करते हैं लेवलिंग का। इसका सेकंड पॉइंट है लेवलिंग। इसमें हमें थियोडोलाइट की लेवलिंग करनी है। फॉर लेवलिंग पर्पस द प्लेट लेवल इज केप्ट पैरेलल टू एनी 2 फुट स्क्रूज एंड द बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर बाय टर्निंग दीज 2 फुट स्क्रूज। तो थियोडोलाइट में आपको पता होना चाहिए इसमें 3 फुट स्क्रूज होते हैं जो कि हमारे ट्राई बैच पे लगे हुए होते हैं। तो इसकी लेवलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें जो प्लेट लेवल होता है उसे पैरेलल कर देते हैं। किसके पैरेलल कर देते हैं, जो 2 फुट स्क्रूज होते हैं उसके पैरेलल कर देते हैं। और जो बबल होता है उसे हम सेंटर में लाने के लिए ट्राई करते हैं। कैसे करते हैं, बाय टर्निंग दीज 2 फुट स्क्रूज। जो फुट स्क्रूज होते हैं उसे टर्न कर करके हम बबल को सेंटर पे लाने का ट्राई करते हैं। देन द प्लेट लेवल इज टर्न थ्रू 90 डिग्री एंड इट इज ब्रॉट ओवर द थर्ड फुट स्क्रू। तो इसमें जो प्लेट लेवल होती है उसे हम 90 डिग्री पे टर्न कर देते हैं और इसे किसके ऊपर ले आते हैं, जो थर्ड स्क्रू होता है हमारा उसके ऊपर ले आते हैं। इट इज लेवल्ड अगेन। ऐसा करने के बाद फिर हम इसे दोबारा लेवल करते हैं। और कब तक लेवल करेंगे, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द बबल रिमेन्स इन द सेंटर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा हम जब तक करेंगे जब तक हमारा बबल सेंटर में नहीं आ जाता सारी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस के लिए, मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन के लिए बबल हमारा सेंटर में होना चाहिए। इफ इट डज नॉट हैपन देन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स परमानेंट एडजस्टमेंट। और अगर ऐसा नहीं होता कि सारी पोजीशंस के लिए जो बबल है वो सेंटर पे रहे, तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट का परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आता है इसका थर्ड स्टेप, फोकसिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। इसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है फोकसिंग ऑफ द आई पीस। इसके अंदर क्या होता है, a piece of white paper is held in front of the telescope and the eyepiece is moved in and out until the cross wires are clearly seen। तो क्रॉस वायर्स क्या होते हैं, तो जो थियोडोलाइट में फोकल प्लेन होती है उसमें जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हो जाती है क्रॉस वायर्स। आई पीस होता है जहां से हम थियोडोलाइट में देखते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं आई पीस। तो जो टेलीस्कोप होती है उसके फ्रंट में एक व्हाइट पेपर लगा रहता है और इसमें जो आई पीस होती है उसे हम इन और आउट मूव करते हैं। कब तक मूव करते हैं, जब तक हमारी क्रॉस वायर क्लियरली दिखाई नहीं देती। नाउ दी आई पीस इज फोकस्ड। और अगर हमें क्रॉस वायर्स दिखाई दे रहे हैं तो हम बोलेंगे आई पीस फोकस्ड हो गई। इसकी सेकंड स्टेज है फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। द एम ऑफ फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास इज दैट द इमेज शुड बी फॉर्म्ड इन द प्लेन ऑफ क्रॉस वायर्स। तो फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास का एम क्या होता है, जो हमारी इमेज फॉर्म होनी चाहिए वो क्रॉस वायर में फॉर्म होनी चाहिए। For this purpose, the telescope is directed towards the object and the focusing screws is turned inwards or outwards until a clear or sharp image without parallax is seen. Now the reading can be taken. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी टेलीस्कोप होती है उससे हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं और फोकसिंग स्क्रू को हम ऐसा सेट करते हैं कि जो हमारी इमेज हो वो एकदम क्लियर एंड शार्प इमेज हो और जिसमें कोई पैरालैक्स नहीं हो, मतलब जिसमें कोई एरर ना हो। तो इस तरीके से हम अपनी फोकसिंग स्क्रू की हेल्प से टेलीस्कोप को सेट कर देते हैं। और जब हमारी इमेज क्लियर एंड शार्प हो जाती है विदाउट पैरालैक्स, तो उसके बाद हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो ये था टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।